हेलो बच्चों, आज सेंटेंस समाप्ति की ओर था। सेंटेंस हमने बताया आपको। आज मैं वो टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं जिस टॉपिक का इंतजार सभी बच्चों को था। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि सर टेंस कब से पढ़ाएंगे। आज हम टेंस चालू करते हैं। देखिए, टेंस होता क्या है, पहले इसको जानो आप। टेंस माने होता है काल। टेंस माने क्या होता है? काल। ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब ध्यान दो, आप ऐसे समझो, पहले सिंपल भाषा में। कोई चीज समझने से पहले सिंपल भाषा में जो आप डेली यूज करते हो, आपके फैमिली में जो यूज होता है उसको ध्यान दो। जैसे सोचो, पहले आप अपने बारे में सोचो। ये आपके मान लो दादाजी हैं। कौन है आपके? दादाजी। और दादाजी के तीन लड़के। बहुत ध्यान समझना, जो विद्यार्थी यह टॉपिक समझ लेगा तो जान लो ट्रांसलेशन अनुवाद कभी गलत नहीं हो सकता उसका। ये कौन है? आपके दादाजी। और दादाजी के तीन बच्चे, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो हर परिवार में होता है अलग होना। तो ये तीनों ने कहा पिताजी मैं अलग होना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा शौक से आप अलग हो जाओ भाई, जो कुछ मेरे पास है मैं सब आपको दे दे रहा हूं। इनके पास क्या था? दादाजी के पास, दादा बोले तो टेंस, क्या था इनके पास? इनके पास जो था इन्होंने बांटा। इन्होंने कहा देख, तू बड़ा लड़का है। बड़ा क्यों कहा गया बच्चों? प्रेजेंट को बड़ा क्यों कहा गया? ये आप जान लीजिए, प्रेजेंट से ही फ्यूचर का निर्माण होता है। प्रेजेंट से ही आपका भाग बदलता है। प्रेजेंट से ही सब कुछ होता है। जिसका प्रेजेंट सही होगा फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। इसलिए बड़ा लड़का हुआ है। इन्होंने कहा कि चल तू प्रेजेंट है, तुझे मैं हा देता हूं, अपनी विरासत में हा दे रहा हूं। अब फ्यूचर ने कहा हमें क्या देंगे? उसने कहा मैं तुम्हें ग दे देता हूं, मैं तुम्हें ग दे देता हूं। बीच वाला बड़ा संतोषी था, वो कुछ नहीं मांगा था। इनको हा मिल गया, इनको ग मिल गया। जो कुछ बचा, मतलब ये दोनों न रह करके, हा और गा को छोड़ करके जो कुछ बचता है वह पास्ट हो जाता है, पास्ट का ले लेता है। कि भैया मैं पास्ट ले लिया। अब जरा ध्यान दो इस बात को। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये दादाजी हुए, दादाजी के तीन लड़के, इन्होंने हा से हा विरासत में लिया, ये गा लिया, जो कुछ बचा ये, मतलब इनकी विरासत में हा और गा नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। कैसे पहचानोगे? जैसे इनकी भी शादी ब्याह हो गई, इनका भी हुआ, इनका भी हुआ, इनके भी चार बच्चे हो गए। आप जानते हो, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके भी चार हो गए। सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनका भी हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, ये जब अपने बाप से अलग हुए थे तो इनके बच्चे भी कहे हम भी आपसे अलग होंगे। तो इन्होंने भी यही अपनाया। कहा कि चलो सबको मैं हा दे रहा हूं, सबको हा, इनको भी सबको ग दे रहा हूं, सबको ग। इनके पास कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, मतलब हा और गा नहीं रहेगा, सब रहेगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझने का प्रयास अब करिए आप। अब देखिए, मैं वाक्य बोल रहा हूं, ये पूरा प्रेजेंट की फैमिली हो गई, ये पूरी फ्यूचर की फैमिली हो गई, ये पूरा पास्ट के परिवार हो गया। अब मैं हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे हम, तो हिंदी की पहचान तो करना बहुत जरूरी है। तो मैं वाक्य बोल रहा हूं, जरा ध्यान देना आप। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल गया, वह स्कूल
जाएगा। बच्चों जरा ध्यान देना इस बात को, जिस वाक्य के लास्ट में हा आ जाए, देखो हा आया ना, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको जान लेना वो प्रेजेंट परिवार का है। देखो हा आया ना, किसी को पहचान की जरूरत नहीं कहीं पे। जहां 12 की फैमिली हो गई थी, अब 4 में तो आपको सिलेक्ट कर ही सकते हैं, अर्थात हमें कहीं नहीं देखना है, यहां पर देखना है। जैसे कोई चीज खोजने जा रहे हैं, कोई आदमी गायब हो गया हो, पता नहीं है उसको, तो कहां घूमेगा नहीं मालूम, लेकिन कह दिया जाए कि भैया प्रयागराज जिले के हडिया तहसील के धनुपुर ब्लॉक के बीच में एक गांव चफला है, वहीं पर साकेत यादव रहते हैं। आप खोज लिया तुरंत, क्यों एक दिशा बता दी गई आपको। अब दिशा ना बता भैया, एक साकेत यादव हैं, भैया साकेत यादव बहुत हैं, कहां से आप खोजेंगे, नहीं खोज सकते। तो दिशा हा बता दिया, ये हा बता दिया का भैया मैं प्रेजेंट परिवार का हूं। यहां देखो गा आया, ये फ्यूचर परिवार का हुआ। अब जरा यहां देखो, यहां पर ना हा आया है ना तो गा आया है, कुछ नहीं आया। हमने आपसे कहा कि जब हा रहेगा वाक्य, हिंदी वाक्य लास्ट में, तो प्रेजेंट परिवार का होगा, और जब गा रहेगा तो फ्यूचर परिवार का होगा, और जब दोनों नहीं रहेंगे तो क्या होंगे, पास्ट के हो जाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए आप लोग, फिर समझने का प्रयास करिए आप, फिर समझो जरा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा हूंगा। जरा बताइए, कर्ता एक सेम है, क्रिया सेम है, रहा तीनों में है, अंतर केवल लास्ट में आया है। बच्चों ध्यान देना, बहुत बारीक बता रहा हूं। यहां पर हा आया है ना, कहीं नहीं जाना है आपको, भैया प्रेजेंट परिवार का है ये। अभी परिवार की बात कर रहा हूं, अभी किसी की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखो गा आया है, ये फ्यूचर परिवार का है। अब यहां पर देखो ना हा है ना ग है, बोलो हा आया है क्या, बोलो भाई नहीं आया। यहां गा आया है, नहीं आया, तो बचा क्या, पास्ट बचा है, ये पास्ट परिवार का हुआ। पहचान नहीं, गया। याद रख लो बच्चों, जब तक आप सेंटेंस की पहचान नहीं करोगे, अरे ऐसे सोच लो, आपके घर कोई मेहमान आ जाए जिसे आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, आप क्या करोगे, अगर में कोई है नहीं तो पूछोगे परिचय उससे ना, कुछ पहचान उसकी होगी ना। तो उसी तरह पहचान वही तो है इसकी। क्या पहचान, हा रहेगा तो प्रेजेंट परिवार, ग रहेगा तो फ्यूचर परिवार, दोनों नहीं रहेंगे तो पास्ट परिवार को जाएंगे। हो गए। अब उस तीसरा, अब एक एक करके सब की अपनी अपनी एक पहचान होगी, लेकिन हर सेंटेंस हर टेंस की अपनी अपनी एक पहचान होगी, लेकिन याद रखना जो विरासत में मिली हुई है वो कभी अलग नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। ये विरासत वाली चीज मिली है, मतलब प्रेजेंट वाली विरासत है ये, जो दादा ने दिया है, चल रहा है। देखो दादा दादा यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है। छोड़ रहा है क्या, नहीं छोड़ रहा है। तो अब देखना है ये कैसे कैसे पहचानेंगे। अब इनमें पहचान होगी, ये तो पहचान लिया हमने पूरी फैमिली। अरे जैसे मान लिया एक बाप के एक दादा के 3 लड़के हुए, लड़के के बाद 3 लड़के उनके हुए, तो कभी उनके लड़के हुए तो कैसे पहचानेंगे, तो अपना उनका परिचय होगा। तो सब लोगों ने अपना अपना अलग परिचय बनाया, ये भी अपना अलग परिचय बनाया, ये भी अपना अलग परिचय बनाया। बच्चों फिर ध्यान दो, एक बार फिर बताने जा रहा हूं आपको। ये टेंस है, हमने एग्जाम्पल दिया, ध्यान देना। ये टेंस है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान हमेशा हा से होती है, फ्यूचर टेंस की पहचान हमेशा ग से होती है, और दोनों नहीं है तो वह पास्ट टेंस हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे पढ़ाते हैं आपको। हाँ बच्चों, आप चलिए देखिए, अब जरा एक एक परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपकी सबसे बड़ा जो पहली फैमिली है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब बाप, यही बताया था ना आपको। अरे भाई दादा दादा 3 लड़के थे, हुआ ना प्रेजेंट टेंस। तो आप बताइए, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर टेंस की, ध्यान दो, क्या मैं कहा, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की, हर टेंस की अपनी अपनी पहचान होती है। तो जरा प्रेजेंट टेंस आएगा तो हमें इसकी पहचान करना होगा। कैसे हम पहचानेंगे, तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे
तो यहां लिखेंगे पहचान। पहचान। तो आप बताओ जरा, हम हिंदी का वाक्य पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने की विधि को पढ़ रहे हैं। ना हिंदी पढ़ रहे हैं ना अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान देना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो, आए, वह वाक्य प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस। कहीं कहीं किताबों में इसको ईजेएमआर के प्रयोग से भी इंडिकेट किया जाता है। ऐसा मत सोचिए, मैं आपका जो आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, कहीं कहीं पर इसको ईजेएमआर के प्रयोग से बताया जाता है। तो यहां मैं बता, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जरा देखो ये मैं जो लिखाया हूं ये सटीक खा रहा है नहीं खा रहा है? जैसे मैं एक खिलाड़ी हूं, ये वाक्य आ गया, ये मेहमान आपका आ गया। बच्चों जरा ध्यान देना, ये मेहमान आ गया, आया ना? जरा हमें इसकी पहचान करनी है। जरा पिछले टॉपिक पे जाइए, बोलो ये क्या है? मैं एक खिलाड़ी, ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। हमें पहचान किसकी करनी है? टेंस की पहचान करनी है, क्योंकि हमने लिखा है प्रेजेंट टेंस की पहचान। यहां लिख लो प्रेजेंट टेंस की पहचान। तो ये सेंटेंस है, और सेंटेंस हमेशा किसी टेंस में ही बोला जाता है, यह ध्यान रख लेना। जितना भी वाक्य होगा किसी न किसी टेंस में होगा। जो भी शब्द आप बोलोगे, जो भी अपना भाव प्रकट करोगे, वो हमेशा किसी न किसी टेंस में जरूर होगा। ये वाक्य सामने आ गया आपके, हमें पहचान करना है। याद करिए हमने क्या कहा था, बोलो यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और नॉट रहेगा तो क्या होगा? याद है आपको? हाँ याद है। क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव। नॉट रहेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। और दोनों नहीं रहेंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। यही होगा ना? तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। वाक्य करने से पहले जान लो, सेंटेंस की पहले पहचान करो, फिर टेंस की पहचान करो, तब रूल लगाओ। ये तीन चीज जब आपको याद होगा तभी आप वाक्य बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना सकते। क्या? पहले आप वाक्य की पहचान करिए, फिर टेंस की पहचान करिए, तब नियम लगाइए। वाक्य देखो, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है, कहीं पर नहीं लगा है ये इंट्रोगेटिव नहीं है। यहां पर कहीं नॉट है, ये निगेटिव नहीं है। जब दोनों नहीं होंगे तो वाक्य अब क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। अब जाओ टेंस की पहचान करना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, बोलो हिंदी का वाक्य है, उर्दू का, अरबी का, फारसी, अंग्रेजी, किसका है? हिंदी का है। किसका वाक्य है? किसका वाक्य है? ये हिंदी का वाक्य है। किसका वाक्य है? हिंदी। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, बोलो हूं आया कि नहीं आया है? आ गया ना? तो क्या हो गया? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो, आए, वह वाक्य प्रेजेंट टेंस होता है। अर्थात यहां हूं आ गया, अर्थात यह वाक्य क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस हो गया। पहचान गए? पहचान गए नहीं पहचान गए? बिल्कुल पहचान गए। भाई देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो, आए, देखो है, हूं आया नहीं आया, तो वाक्य क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए नियम कैसे लगाएंगे इसका। नियम यह होता है, सबसे पहले अंग्रेजी में जब भी अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? रूल। रूल किसका होगा? पहले अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का रूल लिखेंगे आप पहले। सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। क्या होता है? कर्ता। कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? इज, एम, आर प्लस अदर। बच्चों यहां अदर हमने किसने लगाया? क्योंकि यहां पर कोई क्रिया नहीं है।
प्रेजेंट टेंस में कोई क्रिया मेन वर्ब नहीं होती, कोई कार्य नहीं करता है, याद रखिएगा, बता दे रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में कर्ता कार्य नहीं करता है, उसकी अवस्था को बताई जाती है। मैं खिलाड़ी हूं, मेरी अवस्था, मैं अध्यापक हूं, मेरी अवस्था बता रही, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तुम्हारे, मतलब कर्ता कार्य नहीं करता, कर्ता के बारे में बताया जाता है। तो यहां पर देखिए, इसलिए अदर लगा दिया हमने। देखिए सब्जेक्ट इज एमआर प्लस अदर। अब प्रश्न यहां उठता है कि कैसे कैसे क्या लगे किसके साथ। अब आप जाइए, जो में पढ़ाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर में, तो जब कर्ता सिंगुलर होगा, सिंगुलर मतलब ही, सी, ईट, नेम, तो बच्चों आंख मूंद करके यहां पर इज लगा देना। क्या लगा देना? इज लगा देना। अब प्लूरल रहेगा जब कर्ता, प्लूरल जैसे वी, यू, दे, तो यहां पर आर लग जाएगा, और आई के साथ क्या लगता है? आई एम का प्रयोग होता है। अब सुनो, मैं एक खिलाड़ी हूं, हमें वाक्य बनाना है इसका, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें पता ही नहीं करता कहां है, कौन खिलाड़ी है। पहला प्रश्न, कौन खिलाड़ी है? मैं, आई लिख दिया। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? आई एम लिख दिया, ए प्लेयर हो गया। बात समझ गए? हमने पूरा प्रयास किया आज यहां तक बताने के लिए। आप लोग इस पर खूब एक्सरसाइज करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा और पहचान करिएगा। हिंदी में वाक्य लिख करके खूब पहचान करिएगा, वाक्य बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे आपको, फिर वीडियो में रह जाएगा। बच्चों हमेशा प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने वाले बच्चों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जिंदगी में यदि आप दिमाग में, मन में ठान लिया कोई चीज, हमको ये चीज आनी है, तो आएगी। यदि आप सोच लिया, उससे जितना पीछे भागेंगे, ये आप जान लेना वो चीज आपसे उतने दूर होती जाएगी। समय अपना अमूल समझिए। समय, अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी, मनी इज पावर। समय ही आपका पैसा है, और पैसा ही पूरी शक्ति है। और जिसने समय को रुलाया, या जिसने समय गंवा दिया, और जितने समय आपको रुलाएगा, आपके आंख में आंसू भी नहीं आएंगे, खून के आंसू गिरेंगे आपके पास। इसलिए बच्चों, ये जो विद्यार्थी जीवन होता है, इस समय का बड़ा अमूल समय होता है। आज मैं स्वयं बता रहा हूं, मैं एक ओपन बुक स्वयं हूं। कहीं न कहीं मुझसे त्रुटियां हुई हैं बच्चों, जो आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए अनुभवशील व्यक्ति हमेशा आपको बताएगा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि समय की कीमत जाना, वही भविष्य में आगे कुछ कर पाएगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता है। समय आपका सबसे मूल्य है, समय ही सब कुछ है। इसलिए समय को बहुत ही आप अच्छे समय के साथ उसका उपयोग करें और उसका दुरुपयोग न करें। निश्चित समय आपको एक दिन इतना आगे बढ़ा देगा कि आप मेरे वीडियो को या मेरी बात को आप कहेंगे कि हाँ, किसी टीचर ने यह बात कही थी। फिर बता दे रहा हूं कि टाइम इज मनी, मनी इज पावर। और उन बच्चों के लिए भी कह देता हूं जो कहते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे। बच्चों, कल कभी आता ही नहीं। टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता। कल के लिए कभी मत छोड़िए, उसको आज ही कर लीजिए और आपको 100% सफलता मिलेगी। और 100% सफलता मिलेगी, बार बार कह रहा हूं, सफलता आपको मिलेगी, बशर्ते आप समय पर ध्यान दीजिए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी किया करिए, ताकि हमको मालूम हो कि मैं किस रास्ते, कहां तक मैं पहुंच रहा हूं और कैसे पहुंच रहा हूं। थैंक यू।